जाते हैं, दामाद जी से मिलते हैं, वे पूछते हैं कि भाई मेरी बेटी आपका ढंग से ख्याल तो रख रही है, दामाद जी सब कुछ ठीक तो है। अब दामाद जी की अपनी एक लिस्ट थी, फ्रस्ट्रेशन थी जो पीड़ा वो सह रहे हैं, तो दामाद जी ने बोल दिया नहीं आपकी बेटी सही है, लेकिन मुझे तंग बहुत करती है, बार बार करती रहती है, बार बार कहती है अपने दोस्तों के साथ मत घूमो, घर आ जाओ, ये करो वो करो, मुझे कहीं घुमाने ले जाओ, मुझे ये करो ये करो करो। वो अपनी लंबी लिस्ट सुनाने लगते हैं। अब जैसे वो लिस्ट खत्म होती है तो वो बेचारे ससुर जी कहते हैं दामाद जी शुक्र मनाओ आपका तो पाला बेटी से ही पड़ा, मैं इतने साल उसकी माँ को झेल रहा हूँ, आप तो सोचो मैंने कितने दुख झेले होंगे अपने जीवन में। तो आदमी क्या है, जब हमारे ऊपर कुछ बीतती है हम केवल अपने अंदर ही सीमित हो जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि संसार के ऊपर क्या बीत रहा है। अभी अगर संसार में गर्मी हो रही है, अगर मान लिया बहुत प्रचंड गर्मी हो रही है, तो गर्मी तो सबके लिए हो रही है, ये तो नहीं कि सूर्य आपके लिए चमक रहा है या आपको ही तंग करने के लिए चमक रहा है। अब दो चीजें हो सकती है, या फिर हम जीवन भर कंप्लेन करते रहे अरे गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है, या फिर चुपचाप होकर के एक पेड़ को ढूंढ करके उसकी छाया के नीचे खड़े हो जाओ। दो चीजें तो हो सकती है, या फिर कंप्लेन करते रहोगे अरे ये अच्छा नहीं है ये अच्छा नहीं है, या फिर कर्म की शक्ति से अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास करो। और आप बदल सकते हो, अगर गर्मी ज्यादा है तो छाया में जाकर के खड़े हो जाओ, आपको थोड़ी तो राहत मिलेगी ना, वो गर्मी का प्रभाव कम होगा, आपका मन इस चीज से हटेगा। लेकिन अगर हम क्या है इतने ढीठ हो गए हैं कि गर्मी में ही खड़े रहेंगे, पसीना निकलता रहेगा और कंप्लेन करते रहेंगे अरे भगवान गर्मी दे दी भगवान गर्मी, परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते, अपने जीवन में श्रम नहीं करना चाहते, अपने जीवन में कर्म नहीं करना चाहते, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन शेष नहीं होगा। इसलिए आप जपे औरों को जपावे नानक निश्चय मुक्ति पावे। नानक जी ने क्या कहा, आप जपे औरों को जपावे, अपना जप कीजिए औरों लोगों के भी, मतलब ये नहीं कि आप ही अकेली दुनिया में हैं, और लोगों के दुख दर्द भी देखिए और लोगों के कष्टों को भी देखिए, उनका निवारण। अब देखो आज यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई ज्ञानी होगा कोई जिज्ञासु होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो उपदेश भी नहीं अभी हुआ होगा। अब हम इस पथ पर कैसे चले भाई, जो आध्यात्मिक पंथ है ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बहुत सूक्ष्म रास्ता है, इतनी आसानी से नहीं इसके ऊपर चला जा सकता। अब लोग कहते हैं साधना करो तप करो, तो बेचारा बच्चा स्कूल की पढ़ाई करेगा कि वो हिमालय की कंदराओं में जाकर के तप करेगा? आप अपने संसार में अपने परिवार के प्रजनन के लिए कर्म करोगे कि आप जंगल में बैठ करके कहीं जाकर के माला जपोगे? वो माला जपने से भी अगर आपका परिवार खुशहाल नहीं रहेगा तो आप कैसे खुश हो सकते हो, आप कैसे संतुष्ट हो सकते हो? इसलिए सिंह जी महाराज ने क्या कहा कि एक बैलेंस आप अपने जीवन में लाओ।